स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई और कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका पुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे बढ़ाते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकला। पीछे ना है या क्या बात रहा है? किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है ना, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, तो पीछे जाने। गाड़ी का नंबर क्या था? 01 AP और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ।
अम्बाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अम्बाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अम्बाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अम्बाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अम्बाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अम्बाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अम्बाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अम्बाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं पंजाब पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़क दो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकल, पीछे ना है या क्या बात रहा जाना। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है ना, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, तो पीछे जाने। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया, जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अम्बाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार कर गाड़ी लेके निकला। पीछे ना है या क्या बात रहा है? किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं ये कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं पंजाब पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने सवाल आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था। गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकले। पीछे ना है या क्या बात आप जाना। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं। फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हम तो पीछे जा नहीं। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दी। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं ये कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई हो, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं पंजाब पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने सरदार आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकला। पीछे ना है या क्या बात रख देना। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जाने। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं ये कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई हो, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और एसएचओ अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं पंजाब पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने सवार आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकले। पीछे ना है या क्या बात आप जाने। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जाने। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और एफआईआर कर देंगे। और जो हमारी टीम है, सीआईए की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लें। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं ये कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, वो लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकले। पीछे ना है या क्या बात रख देना। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं। फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं ये कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारी एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ भी नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकल, पीछे ना है या क्या बात कर रहे हैं। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं। वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हम तो पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है, उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है, जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया, किस प्रकार सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ भी नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकला। पीछे ना है या क्या बात कर रहे हैं? किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है, उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दी। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकला। पीछे ना है या क्या बात आप जाना? किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दी। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई और कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं। क्या कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे मुड़ने लगे सामने सरदार आ रहा था, मुँह पर माल बांधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार के गाड़ी लेके निकल, पीछे ना है या क्या बात कर देना। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है ना, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई हो, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या कि वो गलत तरीके से गया, किस प्रकार सारी एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़क दो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने से आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार कर गाड़ी लेके निकला। किस पीछे ना है या क्या बात रहा है? किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं। वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, तो पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया। जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं पंजाब पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़कते हो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने सरदार आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार कर गाड़ी लेके निकल, पीछे ना है या क्या बात रख देना। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हम तो पीछे जा रहे। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड हैं। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीमें हैं, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया, जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना मैं कहूँगा कि अंबाला जैसा एक शांत शहर और ये परिवार को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बड़ा शांत और किसी से जिनका जिस तरह कह सकते हैं कोई दुश्मनी ना हो ऐसा परिवार है। और मुझे लग रहा है जिस तरह का वाक़या हुआ, घटना हुई, कोई लूट की या किसी गलत उद्देश्य से गाड़ी छीनने की जो घटना है या आगे वो गलत तरीके से गया किस प्रकार, सारे एंगल पुलिस जो है अपनी जांच में रखेगी। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने भी एसपी साहब और SHO अभी मौके पर गए हैं और एसपी साहब ने पूरी जो टीम्स हैं या पुलिस से बात करने के लिए, नाका लगाने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए जो है लगा दी हैं। इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। जैसे ये लोग बता रहे हैं, उसका हुलिया बता रहे हैं, बातचीत से बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये टेररिस्ट या कोई गैंगस्टर? मैं इस बारे में देखिए जब तक कुछ जांच चीज़ सामने नहीं आएगी तो जांच का विषय, उससे पहले इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दी होगी। लेकिन जो भी होगा, जो जिस प्रकार के सामाजिक तत्व हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा, उनको किसी भी कीमत पर छूटा नहीं। क्या कुछ बात है? कुछ नहीं यार, खड़े थे, परे से आ रहा था, हम दूर से बात कर रहे थे वैसे ही, तो किसी का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उससे बात कर रहे थे कि क्या मुझे भड़क दो। तो 10 मिनट हुए थे हमारे को आए सारे वहाँ पे। जैसे हम मुड़ने लगे सामने सरदार आ रहा था, मुँह पर माल बंधा हुआ था, गाड़ी की चाबी दे दो, चाबी दे दी। बस चाबी देने के बाद दोनों को गोली मार कर गाड़ी लेके निकल, पीछे ना है या क्या बात रहा जाए। किस और गए? वही गुरुद्वारे के सामने सड़क है, वहाँ पर गोदाम से बन रहे हैं, वो फिर आगे सामने हाईवे पे चढ़े, फिर कहाँ गया ये नहीं पता, हमको पीछे जाने। गाड़ी का नंबर क्या था? 01AP। और जो ये बता रहे हैं कि कोई शख्स आया था स्कूटी पर, मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था और उन्होंने इनसे गाड़ी की चाबी मांगी। जब इन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी तो उसके बाद पिस्टल था और उससे उसने फायर किया, जिसमें दोनों गुलशन जी और उनके बेटे पारस दोनों इंजर्ड है। और अभी इनकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और FIR कर देंगे। और जो हमारी टीम है, CIA की टीम है और हमारी जो थाने की लोकल टीम है, वो जो अपराधी है उसकी तलाश में निकल चुकी है। और जो हमारे यहाँ साथ लगते हुए स्टेट है उनको भी हम लोगों ने सूचित कर दिया और वहाँ भी नाकाबंदी करा दिया, जल्दी इसको जल्दी पकड़ लिया। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की अहम और बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अंबाला शहर में एक बार फिर से गोलियां चलने का बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अंबाला में बंदूक की नोक पर एक व्यापारी और उसके बेटे से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब अंबाला में गोलियां चली हैं। इससे पहले भी कई मर्तबा अंबाला में कई गोलीकांड हो चुके हैं जिससे अंबाला दहल उठा है। लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देती हूँ। दरअसल अंबाला शहर के रामनगर निवासी अपने बेटे के साथ गांव मनकपुर के नजदीक अपनी गाड़ी में अपना प्लॉट देखने गए थे, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है और जब वो चाबी देने से इनकार कर देते हैं तो अज्ञात उन पर गोलियां चलाकर वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद घायलों को अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पर डीएसपी जोगिंदर शर्मा खुद पहुंचते हैं। मामले की जांच की जा रही है। लगातार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी घायलों का हालचाल जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू भी हुए। उनका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़े और अहम सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं वो ये हैं कि क्या अब चोरों के, लुटेरों के हौसले, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि क्या उन्हें अब कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा? क्योंकि लगातार चोरी की और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। कई घटनाएं हरियाणा से, अंबाला से सामने आ चुकी हैं जहां पर व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कभी चाकू की नोक पर तो कभी बंदूक की नोक पर, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब व्यापारी वर्ग में डर का माहौल पैदा हो गया है। आज जो घटना सामने आई है उसमें एक व्यापारी और उसके बेटे के साथ बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल घटना के बाद क्या कुछ डीएसपी जोगिंदर शर्मा जो हैं उन्होंने इस मामले को लेकर जानकारी दी। विधायक असीम गोयल जो घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे, उनका क्या कुछ कहना है और घायलों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घटना में